हाँ जी दोस्तों, जय माता की। स्वागत है आपके अपने प्रॉफिट ट्रेडिंग यात्रा चैनल पे। हिट द लाइक बटन जिन्होंने आज प्रॉफिट कमाया। दोस्तों, आपको पता है मैं सिर्फ एक स्टडी करता हूँ। आज मेरा बैंक निफ्टी में काम करने का कोई मन नहीं था। कल मैंने वीडियो में साफ बता दिया कि आज थोड़ा मार्केट ट्रैप कर सकती है बैंक निफ्टी, क्योंकि कल जो इसकी क्लोजिंग इस जगह पे आई थी, बिल्कुल ये जो 200 दिन की मूविंग एवरेज है, बिल्कुल इसके ऊपर आई थी। और कल मैंने आपके साथ डिस्कस किया था कि जैसे ही मार्केट गैप अप ओपन हो, हम 51,500 के ऊपर ही काम करेंगे, इससे नीचे हम काम नहीं करेंगे। ठीक है, ये मैंने आपके साथ कल ही वीडियो में डिस्कस किया था। आज जब मार्केट पहली, ये दूसरी एकदम नेगेटिव बनी, ये पहली तो कैंडल नेगेटिव बनी, दूसरी एकदम रेड कैंडल बनी, तो ये 200 दिन के मूविंग नीचे आया, तो मुझे लगा थोड़ा सा बड़ा सेलिंग है, क्योंकि सेलिंग हमेशा एकदम तेजी से आती है। और ये कैंडल जब बनी, मैंने स्टडी पोस्ट यहाँ की है, इसमें भी हमें 30-40 पॉइंट मिले। उसके बाद मार्केट एकदम अपनी रिकवरी करने लग गई, और ये 50 दिन की मूविंग एवरेज के पास आके एकदम रिकवरी करने लग गए। तो मैंने फिर दोबारा इसकी मतलब पॉजिटिव नहीं हुआ, क्योंकि मेरी जो प्लानिंग थी ये 200 दिन के ऊपर जाके ही प्लानिंग बननी थी, और बिल्कुल 200 का ये टारगेट था। उसके बाद ये पॉइंट एकदम कैप्चर हो अगर कर लेती तो ऊपर ट्रैप जोन था, तो इसलिए मैंने इसमें काम नहीं किया। मैंने निफ्टी में काम किया। निफ्टी में हमें बहुत अच्छे 120 पॉइंट मिले, और आपको पता है निफ्टी के 120 पॉइंट यानी काफ़ी अच्छा, फंड डबल के करीब से ज़्यादा हो जाता है। ठीक है दोस्तों वीडियो एंड तक देखना। अगर आप नए हो, चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकॉन बटन दबाओ, और टेलीग्राम चैनल भी जरूर सब्सक्राइब करना दोस्तों। दोस्तों, कल मार्केट यानी 11 तारीख बैंक निफ्टी की क्लोजिंग है, किस साइड जा सकते हैं वो सब मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। और ये देखो, जो भी हम लेवल मार्क करते हैं बिल्कुल उसी लेवल पे टच होके, कल मैंने आपको यही बोला था कि ये ट्रैप जोन है, और मार्केट आज आई यहाँ टच होके वापस आ गई। ठीक है दोस्तों, तो कल क्या रहेगा ये मैं एंड तक, आप वीडियो एंड तक देखना। मैं निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों का एनालाइज बताऊंगा, आप कल क्या हो सकता है, कैसे मार्केट काम कर सकते हैं, वो सब चीज़ें आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो चलो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। 51,272 पे बैंक निफ्टी बंद हुई है, 15 मिनट की कैंडल है। ठीक है, अब दोस्तों कल के बारे पहले थोड़ी सी ये चेंज कर दें। देखो, इसको मैं अब थोड़ा सा 200 दिन की मूविंग एवरेज के ऊपर ले आऊंगा, और इसको भी थोड़ा सा यहाँ लेके आ जाएंगे। मैं बताऊंगा क्यों। क्योंकि ये देखो, आज बिल्कुल यहाँ वापस हुई, और ये भी यहाँ एक रेजिस्टेंस है। ये जोन तो था ही था, ये भी एक रेजिस्टेंस है। ये देखो, काफी बार मार्केट सिर्फ इसी जोन में रही, तो ये है साइडवे जोन। ठीक है, तो हम इसमें थोड़ा सा नहीं काम करेंगे। तो ये चीज थी। अब दोस्तों, कल निफ्टी बैंक निफ्टी क्या कर सकती है। मान लो ये उठा दूं, और इसको इसके नीचे, नहीं ये भी ठीक है, इसी ठीक है, इसको थोड़ा सा, हाँ ठीक है। दोस्तों, अगर कल मार्केट फ्लैट ओपन होती है, फ्लैट ओपन होने के बाद फ्लैट ओपन हो, रीटेस्ट करे, और जब तक ये जो 51,520 का इसके ऊपर ना निकले, मार्केट फ्लैट ओपन रीटेस्ट करे, दिन का हाई ब्रेक करे, 51,500 के 20 इस जगह से ऊपर नहीं निकलती, तो हम कॉल साइड नहीं जाएंगे। जैसे इसके ऊपर 15 मिनट की कैंडल कम से कम 2 क्लोजिंग दे दे इसके ऊपर, दोस्तों ध्यान रखना, 2 कैंडलें जब तक क्लोजिंग ना दे एंट्री ना करना। उसके बाद कॉल साइड एंट्री करना, फिर हमारा 51,750 और 52,000 का टारगेट हो जाएगा, फिर हमें आसानी से ये टारगेट मिल सकते हैं। कल वैसे भी क्लोजिंग है, तो पिछली काफ़ी क्लोजिंग वाले दिन मार्केट या तो ट्रैप करती है या साइडवेज रहती है। ठीक है, साइडवेज भी ट्रैप ही होता, तो ये चीज़ ध्यान रखना, बिल्कुल सेफ होके चलना। अगर बैंक निफ्टी में काम करना होगा, नेक्स्ट क्लोजिंग में काम कर लेना, जहां निफ्टी की तरफ शिफ्ट कर लेंगे, जहां हम नेक्स्ट क्लोजिंग की तरफ काम करेंगे। कल की क्लोजिंग में काम ना करना, क्योंकि ये कभी भी ट्रैप कर सकते हो, तो टाइम डिके बहुत तेजी से लगता है। ठीक है दोस्तों, ये चीज आपको पता ही है। पुट साइड कब जाएंगे, मार्केट फ्लैट ओपन हो, इसको थोड़ा और नीचे कर दो, इसी मूविंग एवरेज के नीचे करें। हाँ, मार्केट फ्लैट ओपन हो, एक बार नीचे निकले, और ये जो 50 दिन की मूविंग एवरेज 51,120 135 इसके 115 इसके नीचे निकले, तब हम क्या करेंगे, हमारा टारगेट 50,850 टारगेट पहला हो जाएगा। नीचे निकले, एक 5 मिनट की कैंडल या 15 मिनट की कैंडल इसके नीचे क्लोजिंग दे दे,
और अब हम क्या करेंगे, पुट साइड आ जाएंगे। हमारा टारगेट, पहला टारगेट होगा 50,850 का और दूसरा टारगेट हो जाएगा 580 का। देखो दोस्तों, इसके नीचे अगर अच्छी तरह रिटेस्ट करके मार्केट आ गई, फिर हमें थोड़ा बड़ा टारगेट मिल जाएगा। इसलिए मैं आज यहाँ पुट साइड आया था, क्योंकि पहला टारगेट यहाँ बनना था, दूसरा ऊपर मुझे टारगेट दिखाई नहीं दे रहे थे। जैसे ही आज रिकवरी हुई तो ये देखो बिल्कुल ही कुछ मिला ही नहीं होगा। जिन्होंने आज कॉल साइड काम किया होगा अपने हाथ ही जलाए होंगे, ठीक है। हाँ, जल्दबाजी में अगर किसी ने कुछ कर लिया होगा तो वो मैं कह नहीं सकता, ठीक है दोस्तों। तो मैं जब भी काम करता हूँ रिस्क लेके काम नहीं करता, मैं ज़्यादातर सेफ रह के काम करता हूँ, क्योंकि ऑप्शन बायर का तो वैसे ही 60 से 70% तो लॉस ही होता है, ठीक है। तो इसलिए इसमें मैं सेफ रह के काम करता हूँ और जब भी मैं स्टडी पोस्ट करता हूँ पूरी सेफ रह के पोस्ट करने की कोशिश करता हूँ। दूसरी चीज़ दोस्तों, गैप अप में क्या करेंगे। देखो दोस्तों, अगर मैं चाहूँ, अगर कल मार्केट में पॉजिटिव होना है तो मेरे हिसाब से कम 51,630 640 इस रेंज में ओपन होनी चाहिए। और जैसे ही दिन पहली कैंडल पॉजिटिव बने और दूसरी कैंडल उसका हाई ब्रेक कर रही हो, तब हम क्या करेंगे, कॉल साइड जाएंगे। 51,750 का पहला टारगेट देखेंगे कितना दूर है, पहला टारगेट ये लेंगे और दूसरा टारगेट हम दिन का लो, और कम से कम बस यहाँ तक 520 के ऊपर हमारा मतलब क्लोजिंग रहेगी। अगर इसके मार्केट नीचे निकल दिया तो हम अपना स्टॉप लॉस यहाँ से हिट करवा लेंगे, बाहर निकल जाएंगे। हम दोबारा ट्रेडिंग बैंक निफ्टी में नहीं करेंगे जब तक इसके ऊपर क्लोजिंग ना दे। मैं दोबारा बताता हूँ अगर मार्केट 51,630 किसी रेंज में, इस रेंज में अगर ओपन हो रही है, जैसे ही पहली कैंडल पॉजिटिव बने दूसरी कैंडल उसका हाई ब्रेक कर रही हो, तब हम क्या करेंगे, कॉल साइड जाएंगे। 51,754 हमारा पहला टारगेट हो जाएगा। यहाँ 40 50 100 पॉइंट जितना भी बनता होगा हम पहला टारगेट लेंगे। अगर इससे ऊपर निकल दिया तब हमें दोस्तों 200 पॉइंट का टारगेट हो जाएगा 52,000 का। अगर इससे भी ऊपर निकलती है तब हमारा 52,100 52,200 टारगेट हम ले सकते हैं। तब हमें थोड़ा अच्छा टारगेट मिल जाएगा 400-500 पॉइंट का। पहला हमारा टारगेट ये होगा सिर्फ 100 पॉइंट का, दूसरा टारगेट होगा सिर्फ हमारा 150-200 पॉइंट का। फिर ठीक है दोस्तों, ये चीज रहेगी निफ्टी की, सॉरी बैंक निफ्टी की तरफ गैप अप ओपन होती है। अगर थोड़ा बड़ा गैप अप ओपन हो जाए, मान लो 52,900, यहाँ जब 52,000 के पास कहीं ओपन हो जाती है और पहली ही कैंडल अगर नेगेटिव बने, तो दोस्तों एक चीज ध्यान रखना, जिन लोगों ने इस जगह पे क्लोजिंग में इस जगह पे बाय किया होगा तो वो क्या करेंगे, आप भी देखो आप क्या करोगे। एकदम अगर मार्केट रिकवरी ना आ जाए, आपके मन में डर होगा, अब भी सेलिंग करोगे, अपना प्रॉफिट बुक करोगे। तो प्रॉफिट बुकिंग के चक्कर में मार्केट या तो इस जगह पे आ जाएगी या गैप फिल कर देगी। उसके बाद यहाँ एकदम हम क्या करेंगे, जैसे ही पहली कैंडल नेगेटिव बने दूसरी उसका लो ब्रेक, हम पुट साइड आएंगे। पहला टारगेट हमारा ये हो जाएगा। इस जगह पे आगे टारगेट स्टॉप लॉस बिल्कुल पास रखेंगे। जहाँ जो रिस्की सेफ ट्रेडर हैं वो तो क्या करें, अपना प्रॉफिट बुक करें, बाहर चले जाएं, इंजॉय करें, ठीक है। जो रिस्की ट्रेडर हैं, थोड़ा ज्यादा मजा लेना चाहता है, ज्यादा प्रॉफिट के ग्रीडी हैं, वो लोग अपना स्टॉप लॉस साथ में रखते रहें और यहाँ तक हमारा दूसरा टारगेट लगा लें, ठीक है दोस्तों। ये चीज दोनों तरफ चीज हो सकती है, चीज ध्यान रखना। इस जगह में आके मार्केट फिर सारा दिन टाइम लेके खाएगी क्योंकि क्लोजिंग है, ठीक है, हम दोबारा काम नहीं करेंगे, ठीक है। ये चीज हो सकती है। गैप डाउन में देखो दोस्तों, अगर तो गैप डाउन ये मूविंग एवरेज के नीचे हुई और पहले ही कैंडल नेगेटिव बन जाए और दूसरी उसका लो ब्रेक कर रही हो, फिर 50,850 पहला, 50,580 दूसरा हमारा टारगेट हो जाएगा। अगर इससे नीचे निकलती है तो 50,370 का ये लो है, यहाँ तक का टारगेट हम ले सकते हैं। पुट साइड में मैं काम करने की कोशिश करूंगा। अगर कल मार्केट गैप डाउन ओपन होती है जहाँ 50 दिन की मूविंग एवरेज के नीचे फ्लैट ओपन हो, इसके नीचे निकले, तब कॉल साइड में तभी काम करूंगा जब 52,500 600 के ऊपर मार्केट निकले, ठीक है दोस्तों। ये चीज रहेगी कल बैंक निफ्टी में। अब हम बात करते हैं निफ्टी की। चलो भाई, ठीक है, अब हम बात करेंगे निफ्टी की। उससे पहले मैं आपको प्रॉफिट ट्रेडिंग यात्रा चैनल मैं दिखाऊंगा आपको दोस्तों। इसमें मैंने सुबह आज 9 बज के, ये क्या हो रहा है,
9:24 पे आपको बोला था कि निफ्टी में 25,030 के ऊपर एक कैंडल क्लोज देती है तो 150 तक का हमें 25,150 तक का टारगेट मिल सकता है। बैंक निफ्टी साइडवे जोन में हुई है, इसमें कोई स्कोप नहीं है क्योंकि मार्केट उस वक्त 9:24 पे बिल्कुल पहली कैंडल बना रही थी और ये मैंने व्यू आपको सुबह ही दे दिया था। 50,515 के बाद ही स्कोप बनता है बैंक निफ्टी में, ठीक है। ये 9:24 में मैंने आपको एक व्यू अपना दे दिया था। और दोस्तों उसके बाद क्या हुआ, जब मार्केट थोड़ी नेगेटिव हुई 9:50 पे, तो मैंने आपके साथ पेपर ट्रेड के लिए 51,100 पुट 240 से 250 शो की थी, जिसमें हमें 280-85 का टारगेट हमें मिला। 285 का हमें टारगेट मिला, 35-40 पॉइंट मिले दोस्तों। वैसे तो अगर निफ्टी में इतनी जल्दी हो तो कम नहीं होते। उसके बाद 10:43 पे मैंने दोबारा आपको फिर पेपर ट्रेड के लिए स्टडी दिया। आज मेरा माउस प्रॉपर काम नहीं कर रहा, तो 24,950 कॉल मैंने 75 से 78 पे बाय बोला था, 110 टारगेट बोला था, 65 मैंने यहाँ 150 भी लिखने वाला था, मैं भूल गया लिखने में, क्योंकि आपको पता है दोस्तों जल्दबाजी में लिखना होता है, कई बार मार्केट भाग जाती है तो बहुत कुछ देखना बड़ी जल्दी में होता है, भूल भी जाते हैं, इंसान हैं। तो वैसे हमें इसमें तकरीबन 200 का टारगेट मिला, ठीक है दोस्तों। तकरीबन 125 पॉइंट हमें मिले ये 200 का, ठीक है ना, हमें टारगेट मिला, ठीक है दोस्तों। अगर आप ऐसी रोज पेपर ट्रेड स्टडी लेना चाहते हो तो प्रॉफिट ट्रेडिंग यात्रा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन करो और यूट्यूब चैनल भी सब्सक्राइब करें, ठीक है दोस्तों। अब निफ्टी की बात करते हैं। 25,041 पे बंद हुई है, 15 मिनट की कैंडल है। अब कल निफ्टी क्या कर सकती है? अब जैसे कल बैंक निफ्टी का हाल था वो आज निफ्टी का हाल है। निफ्टी आज इस जगह बंद हुई है कि कल को ये मुझे लगता है साइडवेज रह सकती है, जहां टाइम डी के ट्रैप कर सकती है, क्योंकि परसों निफ्टी की क्लोजिंग है, कल बैंक निफ्टी की क्लोजिंग है। तो दोस्तों कल दोनों ही अगले 2 दिन संभल के काम करना है। मैं बुधवार वीरवार को क्लोजिंग वाले दिनों में थोड़ा संभल के काम करता हूँ। देखो निफ्टी, एक चीज नोट करो, मैंने यहां तक का टारगेट कल भी बोला था, इसके बाद हमें ये पॉइंट मिल सकते हैं, ठीक है दोस्तों। अब कल क्या हो सकता है, इसकी रेंज भी थोड़ी बढ़ा दूं मैं, ठीक है, इसको थोड़ा डार्क कर दूं। देखो दोस्तों, निफ्टी अगर फ्लैट ओपन होती है, रीटेस्ट करे, दिन का हाई ब्रेक करे, सिर्फ रिस्की ट्रेडर, सेफ ट्रेडर कल पॉजिटिव ना हो सेफ ट्रेडर वो, क्योंकि यहां से यहां तक आते हुए 25-30 पॉइंट तो खा जाएगी और यहां तक का पहला टारगेट होगा, ये बहुत कम पॉइंट होंगे, 40 से 50 पॉइंट अगर बचते हो तब हम कॉल साइड जाएंगे। फ्लैट ओपन हो, रीटेस्ट करे, दिन का हाई ब्रेक करे, अगर 25,120 के तक आते आते सिर्फ 20-25 पॉइंट हों तब काम ना करना, अगर 50 से 60 पॉइंट हो तब काम कर लेना। हम दोबारा काम कब करेंगे, जब 25,200 के ऊपर निकले, जब यहाँ इससे ऊपर मार्केट निकले तब ही काम करने का फायदा है, नहीं तो कल पॉजिटिव होने का फायदा नहीं है जब तक मार्केट इस जोन में रहेगी। इसके ऊपर एक 15 मिनट की 1 या 2 कैंडलें क्लोज होने के बाद ही काम करना दोस्तों, फिर हमें 70 पॉइंट का ये टारगेट मिल सकता है, उसके बाद हमें 40-50 पॉइंट का ये टारगेट, फिर हमें 100-150 आज की तरह पॉइंट का टारगेट मिल सकता है। ये चीज ध्यान रखना दोस्तों कल के लिए, अगर फ्लैट ओपन होती है। अगर फ्लैट ओपन होने के बाद मार्केट नीचे निकले, 200 मूविंग एवरेज की सपोर्ट तोड़ के और 50 दिन की मूविंग एवरेज की सपोर्ट तोड़ के मार्केट नीचे निकले और एक रीटेस्ट बनाए, दिल का लो ब्रेक करे, तब हम क्या करेंगे, पुट साइड जाएंगे। हमारा टारगेट हो जाएगा 24,950 पहला टारगेट, 24,870 का हमारा दूसरा टारगेट, ठीक है दोस्तों। ये 2 टारगेट होंगे। उसके बाद मार्केट थोड़ा सा और नीचे जा रही होगी तो हम फिर 24,750 तक के टारगेट के लिए हम यहां तक आ सकते हैं। फिर हमें थोड़ा सा बड़ा टारगेट आज की तरह मिल सकता है निफ्टी में। बैंक निफ्टी और निफ्टी दोनों में पुट साइड ही कल थोड़े बड़े टारगेट बड़े आराम से मिल सकते हैं। कॉल साइड तो एक जोन के निकलने के बाद ही हम जा सकेंगे, पॉजिटिव तो तभी होंगे अगर दोनों एक अपनी निकले। हाँ, गैप अप ओपन हो जाए मार्केट, अगर 25,240-250 इस जोन में कहीं ओपन होती है और पहले ही पॉजिटिव बन जाए, दूसरी हम क्या करेंगे, उसका हाई ब्रेक कर रही हो तब हम कॉल साइड जाएंगे। फिर हमारा 25,300 और 400 तक के टारगेट के लिए हम कॉल साइड चले जाएंगे, ठीक है दोस्तों। दूसरी चीज, अगर मार्केट में पहले ही नेगेटिव बने, दूसरी उसका लो ब्रेक हो रही हो, तब हम क्या करेंगे,
काम नहीं करेंगे जब तक इस जोन के नीचे मार्केट ना आ जाए। ये बिल्कुल ट्रैप जोन है दोस्तों, इसमें बस सारा दिन मार्केट टाइम डी के खाती रहेगी, ऐसे ऐसे रहेगी, तो इस जोन में काम नहीं करेंगे। ये जोन के जैसे ही इसके नीचे कैंडल क्लोज हो जाए, 25,120 के नीचे क्लोज हो जाए, तब हम क्या करेंगे, दूसरी उसकी कैंडल लो ब्रेक कर रही हो तब हम क्या करेंगे, पुट साइड एंट्री करेंगे, फिर हमारा टारगेट हो जाएगा 25,030 तक। पॉइंट ये सिर्फ 70-80 पॉइंट ही होंगे दोस्तों, ये 70-80 पॉइंट में निफ्टी में काफ़ी मिल जाते हैं, 35-40 पॉइंट मिल जाते हैं, काफ़ी अच्छा फायदा होता है ये 37, ठीक है ना। तो ये हम पुट साइड करेंगे, ठीक है। गैप डाउन में भी बता दिया आपको, गैप अप में भी बता दिया, बस ये चीज रहेगी। अगर ज्यादा बड़ा गैप डाउन ओपन, अगर मार्केट इस जोन में ओपन हो जाए 25,800 870 80 इस किसी जोन में हो रही है, पहली ही कैंडल पॉजिटिव बने, तब हम क्या करेंगे दोस्तों, कॉल साइड जाएंगे। हमारा पहला टारगेट हो जाएगा गैप ये 50 दिन की मूविंग एवरेज तक, इसके ऊपर निकले तो दूसरा गैप फिल होने के तक, इससे ऊपर निकली तब हमारा यहाँ तक का होगा, ठीक है। हम स्टॉप लॉस पास में धीरे 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 साथ बढ़ाते रहेंगे, तो यहाँ तक हमारा टारगेट हो जाएगा अगर मार्केट गैप डाउन ओपन होती है। देखो दोस्तों, बड़ा टारगेट तभी मिलेगा या तो गैप डाउन ओपन हो इस रेंज में या इस रेंज में, इस रेंज में नीचे आने लग जाए मार्केट, तब अगर इस जोन में आके ऊपर जा रही है तो मैं पॉजिटिव कब होऊंगा, जब ये 200 दिन की मूविंग एवरेज के ऊपर एक कैंडल क्लोजिंग दे दे और दूसरी कैंडल उसका हाइब्रिड, देखो ऐसे, तब मैं पॉजिटिव बनूंगा। फिर ये जो 70-80 पॉइंट है ये कैप्चर करने के लिए मैं कॉल साइड जाऊंगा, ठीक है दोस्तों। ये रहे कल के निफ्टी बैंक निफ्टी के पॉइंट, कहां तक जा सकती है वो सारे। अब हम बात करेंगे ऑप्शन चेन की। देखो दोस्तों, एक और चीज ऑप्शन चेन में मैंने देखी, इस बार भर भर के अभी तक कॉल राइटिंग या पुट राइटिंग नहीं हुई, बहुत कम कॉल राइटिंग पुट राइटिंग हुई है इस बार। क्या है, कंफ्यूजन है, कैसे है वो नहीं पता। और दोस्तों देखो, अगर 52,300 के ऊपर मार्केट निकलती है तो 52,400, पहले 300 के ऊपर, हम 200 के ऊपर देखें, 1,05,000 पुट राइटर हैं, उसके मुकाबले 1,14,000, बिल्कुल बराबर कांटे की टक्कर है। इसके 52,300 के ऊपर निकलते हैं 70,000 69,000 70,000 पुट राइटर हैं, और उसके मुकाबले डबल 1,61,000, 1,41,000 सिर्फ 50,000, 2,67,000 80,000, मतलब इसके ऊपर बिल्कुल ही अगर देखो तो टक्कर है ही नहीं दोस्तों। कल क्लोजिंग है, अगर ऑपरेटर ने तो साइडवेज रखनी होगी तो इसी जोन में साइडवेज रह जाएगी, नहीं तो जैसे टक्कर है नहीं ज्यादातर, तो एक तरफा मार्केट भाग भी सकती है। अगर 52,200 पे, 52,100 पे, 97,000, इसके मुकाबले 66,000 नीचे जाएंगे तो इनकी संख्या ज्यादा है, ऊपर को जाएंगे तो इनकी संख्या ज्यादा है, ठीक है। तो जैसे वैसे कांटे की टक्कर होती है, वैसा कुछ भी नहीं है, तो मुझे लगता है ये अच्छा मूव दे सकती है मार्केट। बाकी कल देखते हैं लाइव मार्केट में क्या होता है। 50,900 के ऊपर 1,05,000, इसके मुकाबले यहाँ थोड़ा सा 1,36,000, ठीक है। और उससे नीचे 8 पे देखें तो 1,28,000, सिर्फ 23,000, ठीक है। ये चीजें हैं दोस्तों, तो इसलिए मुझे लगता नहीं कल कोई साइडवेज हो सकती है, मार्केट भाग सकती है, क्योंकि ऑप्शन चेन में कहीं किसी थोड़े थोड़े लेवल पे कोई कांटे की टक्कर है, ठीक है ना। अब आप बात करेंगे निफ्टी की, क्योंकि परसों 12 तारीख को है। देखो दोस्तों, अगर निफ्टी 25,100 के ऊपर भागी, 2,40,000 ये हैं और 1,06,000 ये हैं, तकरीबन डबल हैं, तो इनको अगर ट्रैप करना होगा ऑपरेटर को तो इसके ऊपर 25,100 के ऊपर भागेगी। आज 100 से नीचे वापसी गई है, तो फिर 200 हमारा टारगेट रहेगा काम करने का। 241, 2,41,200 के ऊपर कॉल राइटर हैं, तो इसके मुकाबले सिर्फ 50,000 राइटर हैं। तो अगर इसके ऊपर निकलती है तो ये लोग ट्रैप होंगे, जैसे आज ये देखो अपनी पोस्टें छोड़ी, अपनी पोजीशन छोड़ी, काट रहे हैं, तो ये ट्रैप करने के लिए इस साइड को मार्केट ऊपर भाग सकती है। अगर नीचे 25,000 से नीचे से 25,000 से नीचे निकली, तब 24,900 पे 1,73,000 है, 77,000 है। तो इनके नीचे दोस्तों वही बात है बैंक निफ्टी की तरह, इनकी तादाद पुट राइट की नीचे है, इधर इनकी ऊपर है, बस टक्कर बराबर की नहीं है। तो कल और परसों मुझे लगता है इस क्लोजिंग में अच्छे मूव आ सकते हैं। बाकी दोस्तों पिछली काफ़ी दिनों से देख के नहीं आ रहा, तो मैं इसलिए कर रहा हूँ थोड़ा संभल के काम करना। बाकी सुबह मिलते हैं लाइव मार्केट में। थैंक यू सो मच, आपने वीडियो यहाँ तक देखी। वीडियो अच्छी लगी लाइक करना, शेयर करना।